कृषि दर्शन के देखिए जम्मू संगवारी हो। राम राम जय जोहार। संगवारी हो आप मन अपन मितान ला एक अलग जगह में अभी देखा था वो संगवारी हो एला कही थे पॉली हाउस। और ये पॉली हाउस में एक बड़ा ही विशेष महत्व के टमाटर के खेती लगे है संगवारी हो, जेन हा जमीन में नहीं लगे है। बिल्कुल सही सुना हो आप मन हा। टमाटर हा जिन आप मन देखा हो मेरे फले फले हवे, ये हा जमीन से नहीं लगे है संगवारी हो, एमा माटी के प्रयोग नहीं होए हैं। तक का चीज़ के प्रयोग होए है हम आपला आज यही विषय में बताबो कि आज हमन हा जिन पॉली हाउस में खड़े हैं ये हरे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पॉली हाउस। और यहाँ के वैज्ञानिक भाई मन हा कोकोपीट से टमाटर के अति आधुनिक खेती पॉली हाउस में करत हवे। तो संगवारी हो ये पॉली हाउस में कैसन ढंग के आप मन हा सुघर टमाटर के खेती ला कर सकते हो बिना जमीन के बिना माटी के। आज यही विषय में ढेर कन चर्चा करना है संगवारी हो हमन ला, लेकिन ओकर से पहले आप मन बर हवे कुछ खास। किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि रसभरी की खेती आज एक नए किस्म का फसल है। इसको लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देख रहे हैं और खेती करने के लिए काफ़ी उत्साहित हैं। तो मैं सर्वप्रथम कृषक बंधुओं को बताना चाहूँगा कि रसभरी के लिए किसी भी प्रकार की मिट्टी में जो बलुई मिट्टी छोड़ करके एक दो जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और इसके बाद 2-3 जुताई देसी हल से करके गोबर खाद या कंपोस्ट खाद 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के पहले मिला दिया जाना चाहिए। और उसके पश्चात जो है नाइट्रोजन 70 से 100 किलोग्राम, फास्फोरस 80 से 120 किलोग्राम, पोटास 50 से 80 किलोग्राम की मात्रा देनी चाहिए। परंतु नाइट्रोजन की जो मात्रा है 2 भाग में देना चाहिए। पौधरोपण के 1 महीना के बाद और फूल फल आने के पहले कृषक बंधुओं को नाइट्रोजन की आधी मात्रा देनी चाहिए। तब संगवारी हो कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आज हमन हाँ गोड़ बात करबो चर्चा करबो कि पॉली हाउस में कोकोपीट से टमाटर के अति आधुनिक खेती आप मन कैसे ढंग के करो, ये विषय में ढेर कन चर्चा करबो गोड़ बात करबो संगवारी हो। यही विषय में जानकारी देवर आज हमार संग में हवे डॉक्टर GL शर्मा जी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। तो संगवारी हो कैसन ढंग के हम हाँ कोकोपीट के तैयारी करन, कैसन ढंग के ओमा बीज ला लगावन और ओकर काय काय उदिम करे लगेगी तो हमला पॉली हाउस में बढ़िया सुघर खेती करे के मौका मिलही। तो संगवारी हो आप बड़ा ध्यान से सुनथन, आज के हमार अंक बिल्कुल खास है, विशेष हवे। देखथन काय कहा थे हमार साइंटिस्ट महोदय है। नमस्कार, आप अभी वर्तमान में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के पॉली हाउस में टमाटर की खेती को देख रहे हैं। क्योंकि वर्तमान में दिनों दिन जैसे ज़मीन की कमी होती जा रही है और जनसंख्या के वृद्धि के साथ हमें उच्च गुणवत्ता के टमाटर की आवश्यकता हमेशा पड़ती रहती है। और टमाटर एक ऐसी सब्जी है जिसकी आवश्यकता वर्ष भर सबको पड़ती है। तो उसी दृष्टि को देखते हुए छत्तीसगढ़ की जलवायु के हिसाब से यहाँ पॉली हाउस में टमाटर की उन्नत खेती का प्रदर्शन आपको के बारे में आपको जानकारी देंगे। जैसे सर्वप्रथम देखेंगे कि टमाटर की खेती कब कब कौन कौन सी जलवायु में और किस प्रकार से की जा सकती है। तो ये तो ना पॉली हाउस के अंतर्गत संरक्षित खेती की जा रही है। इसमें जलवायु के हिसाब से करीब करीब हम पॉली हाउस के अंदर 10 से 12 महीने लगातार टमाटर की खेती कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा जब गर्मी का समय, जब तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर निकल जाता है, जब भी थोड़ी समस्या आती है। बाकी आप वर्ष भर टमाटर की खेती कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये खेती हम ज़मीन के बजाय मतलब कोकोपीट माध्यम में कर रहे हैं। क्या हो रहा है, वर्तमान में दिनों दिन उपजाऊ ज़मीन कम होती जा रही है और लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त हो, अच्छी क्वालिटी का उत्पादन प्राप्त हो। इस स्थिति को देखते हुए
इस तकनीक का प्रदर्शन यहाँ मतलब कृषक बंधुओं के लिए किया जा रहा है और विभिन्न प्रदेशों के और छत्तीसगढ़ के किसान यहाँ पर आके इस तकनीक का अवलोकन कर रहे हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हम अच्छी किस्म का पॉली हाउस के लिए उपयुक्त किस्म का चयन करके उसका बीज ले लें और करीब करीब जैसे ये 1 एकड़ का पॉली हाउस है, इसमें करीब करीब 5000 से 6000 टमाटर के पौधे लगाए जा सकते हैं। तो उसी मात्रा में आप बीज का ले लें और जो प्लग ट्रे है, प्लास्टिक की ट्रे जिसमें खाने बने रहते हैं, उसमें कोकोपीट माध्यम में हम बीज के थरह तैयार करते हैं। थरह तैयार करने के बाद जब पौध तैयार हो जाती है 15 से 20 दिन की, तो उसके बाद हम ये जब तक थरह तैयार होते तक पॉली हाउस में उसकी रोपाई के लिए तैयारी चालू कर देते हैं। जैसे हमारे कृषक बंधु देख रहे होंगे कि ये खेती सॉइल लेस मीडियम मतलब बिना मिट्टी के खेती का प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है और इसमें जो माध्यम है वो है कोकोपीट। तो कोकोपीट को जड़ के विकास के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है और कोकोपीट में वर्मिकुलाइट और परलाइट 2 तरह के मिनरल्स हैं, उनको भी मिलाया जाता है। उसके बाद फिर जब 15 से 20 दिन का जब वो टमाटर का पौध तैयार हो जाती है उसको उसमें रोपण किया जाता है। तो इसमें विशेष रूप से मतलब ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो प्लास्टिक का ट्रफ है इसमें पहले से कोकोपीट को भर लिया जाता है और कोकोपीट को पहले से स्टरलाइज कर लिया जाता है और इसके बाद उसमें 15 से 20 दिन उम्र की टमाटर की सीडलिंग्स को रोपण कर दिया जाता है। तो ये ध्यान देने की बात यह है कि हम बिना मिट्टी के उपयोग के भी अच्छे से खेती कर सकते हैं। तो इसमें जैसा आप देख रहे हैं और पौध लगाने के बाद उसकी नियमित देखभाल की आवश्यकता पड़ती है और नियमित देखभाल की आवश्यकता के हिसाब से पौधे में हम ड्रिप के माध्यम से संतुलित उर्वरक का प्रयोग करते हैं। तो संतुलित उर्वरक में पहले जो मुख्य तत्व हैं नाइट्रोजन, स्फूर और पोटास, ये ड्रिप के माध्यम से दिए जाते हैं और साथ साथ जो सूक्ष्म तत्व हैं उनको हम पौधे पे स्प्रे छिड़काव के द्वारा देते हैं। तो ये समय समय पे जो भी अनुशंसित मात्रा है प्रतिदिन के हिसाब से, वीकली के हिसाब से हम उस पर देते हैं और पौधे की बढ़वार चालू होने के बाद ये देखिए ऊपर मतलब जो काले रंग का धागा लटक रहा है इसमें पौधे की टमाटर की स्टेकिंग चालू कर देते हैं और पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगता है और करीब 45 से 50 दिन में पौधे में फूल आने लगते हैं और टमाटर बनने लगता है। तो इसमें ये विशेष रूप से आपके ध्यान देने की बात है कि पोषण पर्याप्त मात्रा में नियमित रूप से देवें और साथ साथ पौध संरक्षण का उपाय भी विशेष रूप से देने की आवश्यकता है। संगवारी हो आप मन देखियो कि कैसन ढंग के हमारा वैज्ञानिक महोदय आप मतलब बताइस कि हमला पॉली हाउस में कोकोपीट से अगर टमाटर के खेती करना है और बढ़िया झोथा झोथा टमाटर लगे है संगवारी हो तो ये कैसे करना है आप मन बड़ा भली भांति वाला सुने हवो। फिर हाँ बहुत पगन चीज़ हवे संगवारी हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब हमन खेती करतन हमला कई बात के ध्यान रखे ला पड़ते संगवारी हो। ये विषय में और जानबो आगे, लेकिन अभी बेरा हो गए सुघर संदेश के। आप मन देखाओ ये संदेश ला। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने
विकास की पहचान। नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। संगवारी संदेश के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आज हमन हा गुड़ बात करत हन, हमारे वैज्ञानिक महोदय आप मन ला बताए थे कि आप मन हा कोकोपीट के माध्यम से बढ़िया अति आधुनिक खेती पॉली हाउस में कैसन ढंग के करो, ये विषय में चर्चा चलत रही से। फिर जैसे बात आते कि हम बाहर में खेती करथन और पॉली हाउस में खेती करथन, संगवारी हो में का अंतर हवे। तो एमा कीट पतंगा के जो प्रकोप होते बहुत कम होते संगवारी हो, और ये कीट पतंगा के प्रयोग होते तो उमा का प्रकार के विधि है, कैसन कैसन हमला दवाई ला डालना है, ये जम्मो गोट बात ला हमारे डॉक्टर महोदय आप मन ला बता था। बिल्कुल ध्यान से सुनो संगवारी हो, वह काय कहा थे। पॉली हाउस के अंतर्गत जो चूसक कीट है, जो बहुत छोटे छोटे रहते हैं, उनका आक्रमण होने का खतरा रहता है। तो उस हिसाब से नियमित रूप से हम अपने पौधों का निरीक्षण करते रहें। अगर किसी तरह का कोई चूसक कीट का आक्रमण हो रहा है तो उसके लिए कीटनाशक का प्रयोग किया जा सकता है, पर ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि आवश्यकता अनुसार न्यूनतम ही कीटनाशक का प्रयोग करें, क्योंकि ये संरक्षित होने के कारण यहाँ कीटों का प्रवेश कम से कम हो पाता है। तो इसलिए ये देख लें विशेष रूप से। और जैसे जैसे पौधे की बढ़वार होती जाती है, हम ये प्रिसीजन फार्मिंग है, मतलब सुनियोजित कृषि का प्रयोग है, तो इसलिए इसमें जितनी तत्व की मात्रा होती है उतनी ही देते हैं, जितनी पानी की मात्रा होती है उतनी ही देते हैं, और साथ साथ पौधे पे जितनी पत्तियां की जरूरत पड़ती है उतनी ही पत्तियां रखते हैं। जो अतिरिक्त पत्तियां जो पौधे के प्रकाश संश्लेषण के लिए काम नहीं आती, उन पत्तियों को नियमित रूप से हम लोग निकालते रहते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और कीट और रोग की नियमित रूप से ध्यान देते रहें। कीट में चूसक कीट के बारे में जैसे हम चर्चा कर रहे थे, उसके लिए इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा आती है। अगर आवश्यकता पड़ रही है आपको तो उस दवा का आप 4.4 मिलीमीटर या हम लोग ड्रिप जो स्प्रे के माध्यम से छिड़काव करते हैं, तो आप करीब 10 लीटर पानी में 4 मिलीलीटर डालकर उसका स्प्रे करना चाहिए। और अगर जहाँ तक रोग व्याधि की बात है तो इसमें फंगस रोग वगैरह तो कम आ पाते हैं, क्योंकि ये सॉइललेस मीडियम में है, इसलिए इस तरह के मिट्टी वाले जो मिट्टी जनित रोग है इसमें ये नहीं आ पाते हैं। फिर भी कभी कभी वायरस जनित जो रोग है, जो लीफ कर्ल है, जिसमें पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, उसको नियमित रूप से देखभाल करते रहना चाहिए। अगर कोई पौधा उसमें संक्रमित पाया जाता है, क्योंकि ये वायरस जनित रोग है, इसलिए उस पौधे को तुरंत निकाल देना चाहिए और उसकी जगह नया पौधा लगाना चाहिए। तो कभी कभी हमारे किसान भाई सोचते हैं कि हमारे पास पूरा थरहा तो ख़त्म हो गया और पौधे हम कैसे बदलेंगे, हम नया पौधा कैसे लगाएंगे। तो इसमें हम लोगों ने एक नई तकनीक का यहाँ पर प्रयोग किया है जो काफ़ी सफल है। जो हम नीचे की जो पत्तियाँ जिनको लोग काटते हैं, उनको हम एक सिर्फ पानी में डुबा के रखते हैं और रोज़ पानी को बदलते रहते हैं। तो जैसे जैसे हम रोज़ पानी को बदलते हैं तो उन्हीं में ही जड़ आ जाती है, तो उसमें से नए पौधे तैयार हो जाते हैं। हमको और अतिरिक्त खर्च में नए पौधे तैयार करने की आवश्यकता नहीं रहती, और उन पौधों की उम्र भी अधिक रहती है, क्योंकि उसके टिश्यू की उम्र ज़्यादा रहती है, तो इसलिए वो जल्दी से ही उस पौधे के बराबर अपना विकास और वृद्धि को संपन्न कर लेता है। तो ये मतलब एक अच्छी तकनीक है। तो मतलब किसान भाई अपने पौधे की आवश्यकता को, जो पौधे बदल रहे हैं उसकी आवश्यकता को आप वहीं से ही पूरा कर सकते हैं। तो साथ साथ ये भी देखेंगे कि जो हम टमाटर में पॉली हाउस के अंदर सबसे ज़रूरी बात रहती है परागण का, तो परागण पे भी विशेष रूप से ध्यान देंगे। जैसे जैसे हम परागण को देखेंगे, अच्छा परागण होगा तो फल का आकार अच्छा होगा, फल का आकार अच्छा होगा तो हमको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि एक एक गुच्छे में 7 से 11 टमाटर लगे हुए हैं, तो ये परागण को विशेष रूप से ध्यान कर रखते हैं। अगर आप हाथ से करना चाहें
तो सुबह 8 से 10 बजे के बीच हम पौधे को थोड़ा सा हिलाना पड़ता है। पर उससे एक उन्नत तकनीक है, एक वाइब्रेटर मशीन आती है, उस मशीन से हम उसके जिस पे फूल निकलते रहता है उस फूल निकलने वाले शाखा को रोज़ वाइब्रेट करते हैं। तो एक व्यक्ति करीब करीब 3 से 4 हज़ार पौधों की एक एक शाखा को 2 घंटे में वाइब्रेट कर लेता है। तो इससे जितना जितना परागण होता है वैसे वैसे ही टमाटर के हर फूल से फल बनता है, हर फूल से फल बनता है और अच्छे परागण होने के कारण फल का आकार भी अच्छा होता है। तो ये विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि हम अच्छा पोषण देंगे, अच्छा पौध संरक्षण करेंगे, अच्छा कीट नियंत्रण करेंगे, अच्छी खुराक देंगे, जब भी पौधे के टमाटर का आकार अच्छा होता है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि परागण का भी बहुत महत्व है। और आप ये स्पष्ट रूप से आप यहाँ देख रहे हैं कि परागण के महत्व के कारण टमाटर सभी फूल में, पूरे गुच्छे में सारे टमाटर अच्छे से फले हुए हैं और टमाटर का आकार भी। तो अभी संगवारी हो आप मन देखियो कि कैसन ढंग के आप मन ला बढ़िया दवाई ला डाल के और जे हमारे डॉक्टर साहब ओकर निराकरण बताए है वो जम्मो गोट बात ला याद रख के पॉली हाउस में बढ़िया खेती कर सकते हो। फिर एक बात है संगवारी हो, पॉली हाउस में आप कभू भी खेती कर सकते हो। जिससे कि हम कहीथन कि टमाटर के बाढ़ आ गए है तो टमाटर के रेट गिर जाते, लेकिन सामान्य जैसे अब जब टमाटर नहीं आते अब वो समय अगर आप मन टमाटर के उत्पादन ला देवत हवो तो आप मन खुदे सोचो कि आप मन ला कितना लाभ मिली ओकर से। तो संगवारी हो ये संभव है पॉली हाउस में कि आप मन 12 महीना एम टमाटर की खेती करके एक बढ़िया आमदनी कमा सकत हो। लेकिन ओकर पहली ये जम्मू गोट बात ला जाना उतके ही महत्वपूर्ण हवे कि वैज्ञानिक विधि से अगर हम कोकोपीट में अगर हम ये टमाटर के खेती ला करत हन संगवारी हो तो ओला हमला कैसन ढंग के देखभाल करना है, ओला कैसन ढंग के हमला ओकर रचना करना है और का सावधानी रखना है, ये जम्मू गोट बात ला घलोक हम डॉक्टर साहब बताते बिल्कुल ध्यान धर के देखथन वह का कहा थे। विशेष रूप से देखेंगे कि ये टमाटर क्योंकि वर्ष भर इसकी मांग बने रहती है, अगर हम पॉली हाउस में इसकी तकनीक के विषय में हम जानकारी लेना चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और साथ साथ ये भी विशेष रूप से देखेंगे ये खेती मिट्टी में भी की जा सकती है, पर हम लोगों ने इस तकनीक का प्रदर्शन बिना मिट्टी के भी किया हुआ है, मिट्टी के भी किया हुआ है। तो अपनी आवश्यकता के हिसाब से इसको देखेंगे, क्योंकि क्या होता है एक ही स्थान पे लगातार टमाटर की खेती करने से विभिन्न स्थानों पे मतलब पॉली हाउस में निमेटोड नामक जो सूत्रकृमि बोलते हैं उसका बहुत ज़्यादा प्रकोप हो जाता है। तो क्योंकि पॉली हाउस एक ही स्थान पर स्थिर रहता है, उसको बार बार उसका स्थान बदलना संभव नहीं हो पाता और निमेटोड का कंट्रोल बहुत मुश्किल होता है। तो उसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर हम पॉली हाउस के अंतर्गत मिट्टी के स्थान पे अगर हम कोकोपीट में खेती करेंगे तो उसके हमारे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला तो हमको जो निमेटोड का कंट्रोल है, जो सूत्रकृमि का कंट्रोल बहुत ही मुश्किल काम होता है, अगर तो उसका वो रोग वहाँ पनप नहीं पाएगा। इस रोग में क्या है कि जड़ में बड़ी बड़ी गठान बन जाती है और पौधे का विकास रुक जाता है और उसमें किसी तरह का उत्पादन नहीं प्राप्त हो पाता। तो ये निमेटोड के कंट्रोल के लिए पॉली हाउस के अंतर्गत अगर हम कोकोपीट मीडियम का प्रयोग करते हैं तो इसका नियंत्रण हो जाता है। और अन्य जो बीमारियां हैं जो ज़मीन में उपस्थित विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया और कवक के द्वारा होती है, जैसे बैक्टीरियल विल्ट, इसमें आप देखेंगे कि पौधा तुरंत हरा ही सूख जाता है। और फंगस की विल्ट है फ्यूजेरियम विल्ट, उसमें देखेंगे पौधा धीरे धीरे पीला पड़ के सूखते जाता है। तो ये इनका मतलब नियंत्रण अच्छे से हो सकता है। और जिस तरह से आज उपभोक्ताओं की डिमांड है कि हमको कम से कम रसायन के प्रयोग से सब्जी उत्पादन मिले, तो इस संरक्षित खेती के अंतर्गत हम कम से कम रसायन का प्रयोग करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और मुख्य रूप से आप देखेंगे कि आज का युवा वर्ग आधुनिक खेती करना चाहता है, कोई अधिक शारीरिक परिश्रम नहीं करना चाहते। तो अगर हमारा आज का युवा वर्ग को अगर खेती से जोड़ना है तो इस संरक्षित खेती से हम उसको जोड़ सकते हैं। वो यहाँ पर तकनीक सीख कर कम शारीरिक परिश्रम में अच्छा गुणवत्ता का उत्पादन प्राप्त करके अच्छा बाजार मूल्य प्राप्त कर सकता है। क्योंकि आप कितना भी अच्छा उत्पादन प्राप्त करेंगे, अगर सही तरीके से आप उसको उचित मूल्य में सही विपणन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको उसका उचित लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए इसमें टमाटर जिस तरह आप देख रहे हैं
ये किस्म में आप देखेंगे कि इसका भंडारण क्षमता बहुत अच्छी है। इस टमाटर को आप तोड़ने के बाद करीब करीब 7 से 10 दिन तक आराम से बाज़ार में बेच सकते हैं। किसी तरह कोई समस्या नहीं है, इसको दूरस्थ स्थानों पर भी भेज सकते हैं। और साथ साथ ये टमाटर में जो ड्राई मैटर है, मतलब जो ठोस तत्वों की मात्रा भी ज़्यादा है, तो इसका जो टमाटर का प्रिजर्वेशन करते हैं, जो सॉस, टोमेटो सॉस बनाते हैं, प्यूरी बनाते हैं, केचप बनाते हैं, उसकी भी मात्रा अच्छे से हो सकती है। तो उसकी भी गुणवत्ता अच्छी है। तो भंडारण के साथ साथ इसका प्रोसेसिंग में भी अच्छा उपयोग किया जा सकता है। तो संगवारी हो, आप मन सुने देखे कि आप मन ला कैसन ढंग के कौन कौन से प्रकार से कोकोपीट में और पॉली हाउस में बढ़िया से बढ़िया टमाटर की खेती ला करा था। वो एक बार विभिन्न प्रकार के योजना अनुदान के घलोक प्रयोजन हवे संगवारी हो। तो आप मन अपन क्षेत्र में ये बढ़िया पॉली हाउस लगा करके अति आधुनिक ढंग ले कोकोपीट से टमाटर के सुगर खेती ला कर सकत हवो। तो संगवारी हो, ढेर कन चर्चा हुई से, गोट बात हुई से, अब बेरा हो गए एक ठन सुगर गीत संगीत के। आओ देखन और सुनथन ये गीत ला। 4 दिन के जिनगानी है संगी मोर, 4 दिन के जिनगानी है, 4 दिन के जिनगानी है संगी मोर, 4 दिन के जिनगानी है, ये 4 दिन के जिनगानी है संगी मोर, 4 दिन आपके मितान अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही, तब तक बर जय जोहार।